अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद। पंजाब का एक बहुत ही बड़ा ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात से पहले ये बड़ा मार्का होगा, जिसका ये इस वक्त सूरत हाल है कि तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है। इसमें 14 अजला हैं, 20 हल्के हैं। आम इंतखाबात से पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का ये बड़ा मार्का है। पुरजोश इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, कई रोज़ तक जल्द से जुलूस जारी रहे तमाम बड़ी जमातों की तरफ से, और अब कल उम्मीदवारों का आमना सामना होना है। तख्ते पंजाब पर हमजा शहबाज का राज बरकरार रहता है या फिर बल्ले से आएगी तब्दीली, इसका कल पता चल जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में 175 उम्मीदवार आमने सामने हैं, फैसला आवाम करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतजामात मुकम्मल हैं, सामान की तरसील जारी है। जियो न्यूज़ इस सिलसिले में ये खुसूसी नशरियात आपके लिए जारी रखेगा। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम आप तक तमाम मालूमात पहुँचाएगी। पाकिस्तान के सीनियर मोतबर तरीन तज्जियाकार इस नशरियात में शामिल होंगे आज भी और कल भी, और हम इस इलेक्शन के ऊपर तफसीली बात करेंगे। और इस वक्त जो इस ज़िमनी इंतखाब की तैयारी से मुतालिक हो रहा है उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। इसमें इस ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर के 4 हलकों में इंतखाब हो रहा है, जिसमें PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170 शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर अहम नशिस्तें हैं जिन पर इलेक्शन होना है। जियो न्यूज़ के कुछ रिपोर्टर्स, कुछ नुमाइंदे मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं। हम भक्कर के लिए, काहोटा के लिए भी बात करेंगे और लाहौर के इलेक्शन के लिए भी बात करेंगे। सईदुल्ला मरवत हमें भक्कर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। PP 90 है हल्का जहाँ पर इंतखाब होना है। शबीर डार जो काहोटा का हल्का है वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम ताज़ा मालूमात लेंगे। लाहौर के 4 हलकों का जैसे हमने जिक्र किया, ज़ीशान बख्श और आज़म मलिक इससे मुतालिक हमें आगाह करेंगे। सईदुल्ला मरवत हमारे नुमाइंदे हैं डेरा इस्माइल खान से, खुसूसी तौर पर भक्कर में मौजूद हैं इस ज़िमनी इंतखाब की कवरेज के लिए। सईदुल्ला मरवत, क्या बता सकते हैं कल के इलेक्शन की तैयारी से मुतालिक भक्कर में? जी जुनैद, बिलाशुबा ये जनरल इंतखाबात से एक बहुत बड़ा मार्का है, सियासी लिहाज से भी और इंतखाबी लिहाज से भी। यहाँ पे जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह से आम इंतखाबात होने जा रहे हों। PP 90 दरिया खान और ये बखर 2 कहलाती है ये नशिस्त। यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ साथ जो भी कारकुन हैं दोनों पार्टियों के, मेन जो पार्टीज़ हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके अलावा दीगर जो जमातें हैं उनके उम्मीदवार भी मौजूद हैं। 12 के करीब टोटल उम्मीदवार इन इंतखाबात में होंगे। ताहम हम ये बजा तौर पर कह सकते हैं कि असल मुकाबला और असल मैदान टक्कर का और कांटेदार वो 2 पार्टीज़ के दरमियान ही नज़र आ रहा है। वो मुस्लिम लीग नून के सईद अकबर नवानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफानुल्लाह नियाज़ी हैं जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं मनाजिर, ये कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम में पुलिस मौजूद है, पोलिंग अमला मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के अफराद और यहाँ पे अफसरान मौजूद हैं जो कि इन सामान को, इंतखाबी अमला को और इंतखाबी मटीरियल को उन मकामात पर जहाँ पे ये मार्का कल सजेगा, 181 पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर ये पहुँचाया जाएगा। आज शाम तक ये मुकम्मल किया जाएगा। और साथ में ये भी है कि जो दूर दराज इलाके हैं उनके जो अमला है वो अभी से रवाना हो जाएगा। इसी तरह से अंदरून शहर के जो लोग हैं वो बसा औकात जो है वो जाते रहेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कल का मार्का यहाँ की तारीख में एक गैर मामूली तौर पर ये नज़र आ रहा है। लाहौर के 4 हल्के हैं जहाँ ज़िमनी इंतखाब होगा कल। आज़म, बड़ी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, सियासी जमातों की तरफ से बड़े बड़े जलसे किए गए हैं, तो अब क्या तैयारी है इस वक्त कल के इलेक्शन के लिए? क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास पंजाब के इस बहुत ही बड़े ज़िमनी इलेक्शन के मार्के से मुताबिक? जी बिल्कुल जुनैद, आपने ठीक कहा। ये पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन से पहले, यानी कि वज़ारत आला हमजा शहबाज के पास है और 17 जुलाई के बाद ये डिसाइड होगा कि वज़ारत आला किसके पास आगे रहती है। वरना ये होता है कि जनरल इलेक्शन होता है, उसमें सीट्स आती हैं, फिर आगे आपको पता है एक प्रोसेस है जनरल इलेक्शन का। लेकिन लाहौर के ये 4 हल्के इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मैं PP 158 158 में खड़ा हूँ। ये वही हल्का है NA 129 जहाँ पर अयाज सादिक मेंबर नेशनल असम्बली हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है वफाकी वजारत से और अब वो इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। राना एहसन शराफत हैं,
ये वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2018 में अब्दुल लीम खान से शिकस्त खाई थी 7000 वोटों से। अब मुस्लिम लीग नून ने राना एहसन शराफत को टिकट दिया, जबकि इनके मुद्दे मुकाबले हैं मियाँ अकरम उस्मान, जो मियाँ महमूद रशीद साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उनके बेटे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके दामाद हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, दोनों तरफ से बड़े बड़े जलसे जुलूस किए गए हैं। इस हल्के की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए जुनेद, तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो बरादरी हैं, जैसे पठान हैं, आराइयों की बहुत बड़ी तादाद है। 2,36,000 वोटर्स हैं, जिसमें 1,23,000 मेल हैं और तकरीबन 1,12,000 जो हैं वो फीमेल वोटर्स हैं। तो गुज़श्ता इंतखाबात में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून सिर्फ 7,000 वोटों से इस हल्के से हारी थी। अब्दुल लीम खान ने हराया था। अब अब्दुल लीम खान ने टिकट नहीं लिया। उनके जो दस्तेराज थे शुएब सदीकी, उन्होंने भी टिकट नहीं लिया। तो टिकट राना एहसन शराफत जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, उनके हिस्से में आया है। भरपूर कैंपेन चला रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, भरपूर कैंपेन चलाई गई, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जुनेद बड़ी खूब कैंपेन चलाई गई। तमाम जो उनके मरकजी रहनुमा थे, फवाद चौधरी, असद कैसर, कासिम सूरी, फैसल वाडा, इमरान खान यहाँ पर आए, उन्होंने इस हल्के में कैंपेन का आगाज़ किया। और जो एक गर्मा गर्मी है इलेक्शन की, जनरल इलेक्शन से पहले, वो हमें नज़र आई। तो लग यूँ रहा है कि जो लोग कल 17 जुलाई को ज़्यादा वोटर्स बाहर निकालेगा और एक स्ट्रेटजी के तहत चलेगा, कामयाबी उसके कदम चूमेगी और आइंदा की वज़ारत आला का जो ताज है वो उसी के सर पर आएगा। वो शेर होता है या वो बल्ला होता है, ये अवाम डिसाइड करेंगी। ताहम हल्के में एक कैंपेन जरूर जारी है, बहुत गर्मा गर्मी। जी ज़ीशान से भी लाहौर के हल्कों के लिए बात करेंगे। शब्बीर डार, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे। PP 7 है रावलपिंडी ज़िले का हल्का कहूटा में, जहाँ इंतखाब होना है। शब्बीर, इस हल्के में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम भी शब्बीर है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही कठिन मुकाबले की तवक्को की जा रही है। तो क्या तैयारी अब तक रही है इन जमातों की तरफ से कल के इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल जुनेद, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि भरपूर इलेक्शन कैंपेन रही है तमाम उम्मीदवारों की जानिब से। 6 उम्मीदवार टोटल PP 7 के हल्के में मैदान में है। उसमें मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कर्नल शब्बीर अवान और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाफिज़ मंसूर ज़हूर, जमात इस्लामी के मोहम्मद तनवीर और 2 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार जो है मैदान में है। हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ है गुज़श्ता रोज़, तो वो बहुत बड़ा जलसा था। इसी तरह इमरान खान साहब ने भी बहुत बड़ा जलसा किया है। 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है ये हल्का, तहसील कहूटा और तहसील कलर सैदा। 3,35,000 के करीब यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिनमें से 1,70,000 के करीब मर्द वोटर्स है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 1,63,000 के करीब है। 266 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें से 77 पोलिंग स्टेशंस को हसास तरीन करार दिया गया है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो गैर मामूली इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो 4,500 के करीब पुलिस एहलकार तैनात होंगे इस पूरे इलेक्शन के दिन, और इसके अलावा रेंजर्स को भी रखा गया है बैकअप पे। इसके अलावा जो एलीट फोर्स है उनको भी रखा गया है। चूँकि ये हल्का देही आबादी पे ज़्यादा मुश्तमिल है, लिहाजा यहाँ पर बरादरी का वोट ज़्यादा पड़ता है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है राजा सगीर अहमद, वो 2018 में जीते, 44,000 वोट उन्होंने लिए। लेकिन जो PTI के उम्मीदवार थे मोहम्मद मुर्तज़ा सती, उन्होंने भी 40,000 वोट लिए थे। इसी तरह जो इस वक्त PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने भी भरपूर कैंपेन की है। जो मुकाबला हमें नज़र आ रहा है वो PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए शब्बीर डार। ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम लाहौर के हलकों से मुतालिक बात करेंगे। ज़ीशान, बहुत ही ज़्यादा आप समझ लीजिए कि पुरजोश तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई गई लाहौर में, बड़े जलसे किए गए और नशिस्तें भी ज़िमनी इंतखाब में अगर किसी एक ज़िले में सबसे ज़्यादा हैं तो वो लाहौर की 4 नशिस्तें हैं। तो बताइए कि जो उम्मीदवार हैं उनसे आपकी इस दौरान बात हुई, उनकी कैसी तैयारी है दोनों बड़ी जमातों की तरफ से, और किस तरह का मुकाबला हो सकता है कल के इलेक्शन में? जी जुनेद, बहुत शुक्रिया। लाहौर में बिलाशुबा 4 हल्के हैं, किसी और ज़िले में 4 हल्के नहीं, और सबसे ज़्यादा और जो कांटे का मुकाबला है वो भी लाहौर में ही उसकी तवक्को की जा रही है। और जो सबसे ज़्यादा हसास पोलिंग स्टेशंस हैं वो भी लाहौर में ही मौजूद हैं। और अगर हम कहें कि किसी जगह पर अगर
कोई गड़बड़ हो सकती है तो मीडिया की जिस पर नज़र है वो भी लाहौर ही वो शहर है जिसके अंदर अगर लड़ाई झगड़े एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों जमातों के जो बड़ी जमातें हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, दोनों का तमाम तर फोकस लाहौर पर ही है। सबसे ज़्यादा जो फोकस है, क्योंकि 4 नशिस्तें हैं। एक तरफ इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ की सूबाई और मरकज़ी क़यादत ने भरपूर तरीके से लाहौर के तमाम हलकों में जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की और डोर टू डोर कैंपेन की। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने खुद मुस्लिम लीग नून की कैंपेन लीड की, अहम जो रहनुमा थे उनको इस्तीफ़े देकर उनको इंतखाबी मार्के में उतारा और उनको कैंडिडेट्स की भरपूर कैंपेन के लिए लगाया गया। इस तरह दोनों जानिब से भरपूर दावे किए जा रहे हैं। दोनों जानिब से जो कैंडिडेट्स हैं वो पुरुमीद हैं कि वही ये इंतखाब जीतेंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं। तकरीबन 7.5 लाख के करीब लाहौर का वोटर है जो इन 4 हलकों में इंतखाबात में हिस्सा लेगा, और जो वोटर्स हैं वो भी पुरजोश हैं। जहाँ पर बड़े जलसे हुए हैं इन 4 हलकों में, 2-2 बार इमरान खान आए, इसी तरह मरियम नवाज़ आई, और कॉर्नर मीटिंग्स और जो डोर टू डोर कैंपेन है वो तो थ्रू आउट चलती रही। और जिस हलके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, PP 167, ये वो हलका है जो इन 4 में सबसे ज़्यादा मतनाज़ा बना रहा। सबसे पहले शबीर गुज्जर के ऊपर ये दावा किया गया कि जैसे 4 हलकों की लाहौर में कोई भी ऐसा हलका नहीं है जिसमें वाज़ेह हो कि एक जमात के उम्मीदवार उनकी बरतरी ज़्यादा उसका इम्कान हो सकता है, जो कि माजी में वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। आपने कहा कि कांटे का मुकाबला है, तो तमाम ही 4 नशिस्तों पर ही ये तवक्को है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इलेक्शन होगा। नहीं कहा जा सकता कि कौन से उम्मीदवार को बरतरी हासिल होने की तवक्को है। हम 2 तरह से देख सकते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये 4 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने माजी में जीती हुई थी, लेकिन 4 जो जीतने वाले थे वो 4 में से 3 जो लोग हैं वो अब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। तो जबकि अलीम खान कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे, वहाँ नून लीग का रनर अप कॉन्टेस्ट कर रहा है, लेकिन वोटर PTI का है, जबकि PTI के जो कैंडिडेट्स थे वो अब नून लीग के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा माजी को और हल्के की डायनेमिक्स और बरादरियों को और इनकी सिचुएशन को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ चूँकि इनमें से जो बड़े हल्के हैं जैसे 167 है, 170 है, ये सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल हैं, पोश इलाके हैं। इसी तरह 158 की एक बड़ी आबादी शहरी इलाके में लगती है, कुछ कॉलोनीज़ और रेलवे कॉलोनीज़ और कच्ची आबादियाँ उनमें शामिल हैं। तो यूँ अगर ये कहा जाए कि तकरीबन 2 हल्के ऐसे हैं 167 और 170 जहाँ तहरीक इंसाफ का पलड़ा मजबूत दिखाई देता है। 168 में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा बज़ाहिर उनकी जो कैंपेन है वो कुछ बेहतर दिखाई देती है। 158 जो है वहाँ पर जो है वो तकरीबन कांटे का मुकाबला है। लेकिन इलेक्शन डे पे क्योंकि लाहौर में बारिश भी एक्सपेक्टेड है, अगर बारिश हो जाती है और PTI का वोटर जिसको थोड़ा नाजुक समझा जाता है, अगर वो वोटर बाहर नहीं निकलता, टर्नआउट कम रहता है, तो PTI को नुकसान होगा। इसीलिए इमरान खान की तरफ से बार बार कहा गया कि ज़ीशान बाग, सईदुल्लाह मरवत, शबीर डार, आज़म मलिक, आप चारों का बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन की नशरियात जारी है। मुजफ्फरगढ़ भी ऐसी जगह है जहाँ पर 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, PP 272, 273। वहाँ क्या तैयारी है?